दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरो मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो मुझे जो मैसेजेस मिले हैं, देखिए जनरल रीडिंग में आप में से जिनके लिए भी ये मैसेजेस जो रहते हों वो आप लिया कीजिए, जिनके लिए नहीं है वो कमेंट करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपको अच्छे से पता है किस तरीके से आप उससे रिजोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं होता है तो पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो मिलने वाला रहता था, वैसे ही आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आता था। आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, सक्सेस आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लेकिन जैसे ही कोई अच्छी चीज़ आने वाली रहती है उसके जस्ट पहले या तो आपके सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, या तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा डिसबैलेंस आएगा, या आप कहीं जाने वाले हैं आपके लाइफ में तब ऐसी चीज़ें आएंगी। मतलब एक प्रकार से ना एक आपको पता चल जाता है कि अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ये स्थिति आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है वो है कि पूरी तरीके से एक मतलब गाड़ी में, 4 व्हीलर में या जो जिस भी गाड़ी से आना जाना हुआ, किसी पूरी प्रॉपर बहुत सारे लोग उसमें थे, ठीक है। मतलब आपके ही परिचित के लोग थे, बहुत ज़्यादा क्लोज वन नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत से उनके फैमिली मेंबर। वो आपके लिए एक प्रकार से ना षड्यंत्र रच कर ही आपके लिए आए थे। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आपके लिए षड्यंत्र रच कर आए थे कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में करनी है। जय माता दी। आपके सपनों के साथ आप जो सपने देख रहे हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके सोलमेट हैं, आपके लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ है, आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझकर जानकर ऐसा होता है ना कि कुछ कोई रिलेटिव आते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल, तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ज़्यादातर फीमेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रही कि, और एक से ज़्यादा लोग, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई किसी के घर जाता है उनसे मिलने, तो वो एक से ज़्यादा लोग थे और प्रॉपर आपके लिए योजनाएं बनाकर प्रॉपर एक दूसरे से कॉल करके आपके पास आए। लेकिन ऐसी ऊर्जा बनी, परमात्मा जी की इतनी कृपा आपके ऊपर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब वो आपके घर आए तो सडन ऐसी चीज़ें हुई कि आप स्पिरिचुअल प्लेस जाएंगे। मतलब ऐसी बातें हुई, आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल प्लेस जाएंगे उनके साथ, या उन लोगों को लेकर, या वो खुद ही उन्होंने ऐसा कहा कि उनको तो कोई ये नहीं था कि आपके लाइफ में जो है ग्रोथ है, सक्सेस है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। तो इसका कारण जो है ग्रोथ का, आपके पर्सनल लाइफ में सक्सेस का, आपके पर्सनल लाइफ में ना, आपके पूरे फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में जो एक बॉन्ड है, वो लोग ये कहते भी होंगे कि आप लोगों का जो बॉन्ड है, आपकी जो ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा मैच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझते हुए, ये जानने के लिए, उसे बिगाड़ने के लिए, उसे डिसबैलेंस करने के लिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। और साथ ही साथ उसी वक्त में स्पिरिचुअल प्लेस जाने का यहाँ पर योजना सडन बना, सडन आपके मुंह से निकला, किसी और के मुंह से निकला, क्योंकि और भी लोग थे, तो सडन आप लोग रेडी हुए। और जैसे कि मैंने कहा, व्हीकल का प्रयोग हुआ है, चाहे आप जहाँ रहते हैं वहाँ हो सकता है या आसपास हो सकता है, आप गए इन लोगों के साथ। इनकी योजनाएं अलग थी, ठीक है। आपके लाइफ में डिसबैलेंस करना किसी भी प्रकार से, जो भी वो सोच कर आए थे, जो भी आपका कुछ बाल लेना था, आपका कोई वस्त्र लेना था, आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करना था, जो कुछ भी उनकी मंशा थी, उन्होंने अपना कार्य कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब जाने वाले थे तब स्पिरिचुअल प्लेस पर गए, ठीक है। जब स्पिरिचुअल प्लेस पर गए आपको कोई आइडिया नहीं था, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ अलग फील हो रहा था। जब आप ड्राइव पर, तो आपको लगा कि नहीं, आप इतने देर आप बैठे हैं, इतने देर आप बात किए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा हो, या
कुछ ऐसी चीज़ें आपको मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान थक जाता है, तो थकान की वजह से भी सारी चीज़ें लगती है। तो आपने कहा कि मैं रेस्ट करूँगी ठीक हो जाएगा, या रेस्ट करूँगा ठीक हो जाएगा, लेट गो, है ना। तो आपने एक प्रकार से ये जो चीज़ें आ रही थी आपके पास, जो फील हो रहा था, उसे आपने लेट गो किया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्लेस में पहुँचे, बिल्कुल कार्ड वही बता रहा है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है, फ्लावर की पत्ते हैं ना, साथ में मुझे फ्लावर नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप, मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप जिन भी, देखिए आप अपने अनुसार, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनके मंदिर में, मस्जिद में आप गए, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है वो है शिव शक्ति जी की, वो है भोले बाबा, माता पार्वती जी की। तो आपके ऊपर, आपके पर्सनल लाइफ में जो आपको जो प्रोटेक्शन मिला है वो शिव परिवार जी का है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। तो मुझे बहुत सारी यहाँ पर ऊर्जा, दैवीय शक्ति, दैवीय एक रूपता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हर एक स्थिति में आपको जब जानकारी नहीं भी थी, जब किसी ने आपके तरफ ये स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की, आपके तरफ आपके माइंड को बांधने की कोशिश की, आपके कनेक्शन को बांधने की कोशिश की, आपके तरफ साइकिक अटैक करने की कोशिश की, साथ ही साथ बहुत सारी निगेटिव क्रिया करने की कोशिश की, तब भी आपको नहीं पता था, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के आसपास थे, ठीक है। ऐसा स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी से मिल रहे हैं तो बहुत प्रेम से मिल रहे हैं, सामने वाला भी प्रेम से मिल रहा है, तो आपको पता भी कैसे चलेगा। इसीलिए जब तक आप स्पिरिचुअली हायर नहीं हो जाते, आपको एनर्जी फील नहीं होती। पर आपको एनर्जी थोड़ा थोड़ा ना फील हो रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया। जैसे ही आपने लेट गो किया और जैसे ही आप भोले बाबा जी के मंदिर गए, आपने शिवलिंग में जैसे ही माथा टेका, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, वो वही सारी ऊर्जा मुझे जो रिसीव हुई है, वही ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे ही आपने शिवलिंग पर माथा टेका, जैसे ही आपने माथा रखा, या आप मंदिर के अंदर गए, या आप स्पिरिचुअल प्लेस के अंदर गए, वैसे ही जो बाबा जी का में चढ़ा हुआ जो फूल है, बेलपत्र है, वो आपके सर पर, मतलब वो आपको मिला, ठीक है। इतने लोगों के बीच में आपको वो फ्लावर मिला, वो जो बेलपत्र है वो आपके तरफ यहाँ पर गिरा, और वो आपको मिला, वो आपके सर पर गिरा, वो आपके माथे पर, आपके हाथ पर गिरा। वहाँ पे आपने माथे पे लगाया और उसे आपने रख लिया। यहाँ पे भी आपको कृपा प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन जैसे कि होता है कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली रहती है, आपको बहुत सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना होता है, लेकिन उसी वक्त में आपको भरोसा करना होता है अपने परमात्मा जी पर। यहाँ से कृपा प्रारंभ हो गई थी आपके लाइफ में, और कई गुना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था, इनको ये लगा इनका काम हो गया, बस मिले और चले गए, ठीक है। वहाँ से आपके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। आपको आपका सर दर्द करने लगा, आपने इतना दिखाया, फिर भी आपके सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप भभूत लगाते थे, जब आप सिंदूर लगाते थे, जब आप टीका लगाते थे, तो वो आपको काफ़ी अच्छा फील होता था। जब आप भजन सुनते थे, जब आप परमात्मा जी की शरण में रहते थे, आपको बहुत अच्छा फील होता था। मैं यहाँ पर माँ बगलामुखी माता जी की कृपा यहाँ पर मुझे नजर आया। तो किसी ने माँ बगलामुखी माता जी का भजन या तो सुना, या तो मंत्र का जाप आपने किया, या आप सडन आपके पास आया और आपने खोला। लेकिन इस वक्त में, जिस वक्त में ये चीज़ें आपके तरफ असर कर रही थी, उस वक्त में आपका सर काफ़ी भारी होता था, काफ़ी ज़्यादा सर भारी होता था, नींद लगता था, नींद आता नहीं था। नींद आता था ना तो एक दबाव महसूस होता था। आप जब सोते थे ना तो आपको डर लगता था, ठीक है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। आपको ऐसा लगता था कि आप अकेले, जैसे आपके फैमिली मेम्बर बाहर में हैं, ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ है, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आते हैं। परमात्मा जी की असीम कृपा है कि यदि आपके जो फैमिली मेम्बर है बाहर में है, और आपका बाहर किसी रूम में और आप अंदर में,
रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सर भारी लग रहा है, तो आप ना आवाज़ लगा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर को, पर वहाँ तक वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये 3D में आपको इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूर है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कोई किसी का ना हो, भले कोई किसी का ना रहे, लेकिन परमपिता परमात्मा जी हमेशा आपके रहते हैं, हमेशा उनकी कृपा आपके ऊपर होती है, किसी भी रूप, किसी भी स्वरूप में। यहाँ पर आपने इतना चिल्लाया, इतना नाम लिया, जो भी आपके फैमिली मेम्बर थे, आपकी जो आवाज़ है ना वहाँ तक नहीं पहुँची, ठीक है, आपकी जो आवाज़ है वहाँ तक नहीं पहुँची। आपको ऐसा लग रहा था कि आप इतना चीख रहे, चिल्ला रहे, पर कोई सुन नहीं रहा है। आप उठना चाह रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे, आप हाथ हिलाना चाह रहे हैं, नहीं हिल रहे, पैर हिलाना चाह रहे हैं, नहीं हिल रहा है। एक प्रकार से स्लीपिंग पैरालिसिस की अनुभूति आपको हुई, लेकिन आप बोल पा रहे थे, आप बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, लेकिन जो आप बोल रहे थे वो आपके आसपास के लोग नहीं सुन रहे थे, उनको लग रहा था कि आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको काफ़ी भारीपन फील हुआ, ऐसा लगा कि बहुत दबाव फील हो रहा है। कई बार आप लोगों को इसके बाद ऐसा भी लगा होगा रात में कि आप सो रहे हैं लेकिन आप उठ रहे हैं, फिर अचानक सडन गिर रहे हैं, मतलब आपको गिरने का एहसास हुआ होगा, ये एहसास हुआ होगा। जो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उस वक्त में हो सकता है कि ये 2012-13 की बात है, या उससे पहले की बात है, या 2019-20 की बात है, या उससे पहले की बात है। उस वक्त में आपके पास इतना, जैसे अभी है ना टेक्नोलॉजी, उतना मतलब नहीं था कि आपके पास वो वीडियो आ जाए, आपके पास वो किताब आ जाए, वो चीज़ें नहीं थी। आप कुछ भी नहीं समझ पाए, ठीक है, या वो थी भी तो वो आप तक नहीं पहुंची उस वक्त में, निगेटिव ऊर्जा की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुआ, तो सडन फिर आपके क्या हुआ, आपके लाइफ में आपने जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, क्योंकि एक आपको समझ में नहीं आ रहा था ना क्या हो रहा है, इतना दबाव फील हो रहा है, आप उठ नहीं पा रहे, तो आपने लगातार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया हो, या आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनको लगातार आप पुकारे। जैसे ही आपने श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया, नींद में सोते हुए, ये सारी चीज़ें होते हुए, या आपने जय श्री सीताराम जी, जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं, जय शिव शक्ति आपने जब कहा, तो यहाँ पर जो आपने लगातार सिर्फ कुछ ही समय हुए थे और आप उठ पाए। जो आप उठ नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था, फील भारीपना लग रहा था, आप बोल नहीं पा रहे थे, आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, पर आप किसी को हेल्प के लिए कह रहे थे, वो नहीं सुन पा रहे थे। सडन आप इतने तेज गति से उठे, आप जो भी था, जैसे कि आप रेस्ट कर रहे थे, तो आपने तुरंत चादर फेंका, और तुरंत आप मतलब एकदम, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या बोलें, लेकिन आप अपने घर के जो सदस्य हैं उनके पास आप गए, आपने उनको कहा कि आप इतना चिल्ला रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कब आपने चिल्लाया, ठीक है, जो भी आपके क्लोज वन थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमको लगा कि आप रेस्ट कर रहे हैं, या आपने दवा लिया है, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, हमको बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आई। तो ये स्थिति आपके साथ हुआ है, और जिनके लिए भी ये रीडिंग है, ये स्थिति किसी भी रूप में आपके साथ हुआ है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में उसके बाद ट्रस्ट का कार्ड आ गया, यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड आ गया। ये मैं ज़रूर कहूँगी, आपके फैमिली में जब आप किसी को पुकार रहे थे, तो ये जो 2 से 3 लोग हैं वो आपके सोल फैमिली मेम्बर ही थे, ठीक है, जो आपकी काफ़ी चिंता करते थे, जो आपके लिए काफ़ी, वो आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि सडन आप बहुत अच्छा कर रहे थे, सडन आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, क्या हो गया अचानक इतना भारीपन क्यों फील हो रहा है, अचानक आपको इतना नींद क्यों आ रहा है, अचानक आप आप तो रेस्ट नहीं करते, मोस्टली आप ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, है ना। ये सारी बातें कर रहे थे और आपकी आवाज़ उन तक नहीं जा रही थी, लेकिन वहाँ पर भी आपको ये समझना चाहिए था, या आज आपको याद आएगा कि वहाँ पर भी ट्रस्ट आपने जो किया, पूरी तरीके से बच्चे की तरह आपने पुकारा माता जी को, माँ, तो उनकी कृपा हुई और आप उस साइकिक अटैक से बाहर निकल गए, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से, या उस जो भी स्लीपिंग स्थिति में थी वो स्थिति, उससे आप बाहर निकल गए। जब आप बाहर निकले, आपका हार्ट चक्र बहुत डिसबैलेंस हुआ, आपको समझ में नहीं आया क्या हो रहा था, ना आप नींद में थे,
ना आप जाग रहे थे, आप बीच में थे, आप कहाँ थे, ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा था, आप काफ़ी प्रश्न कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्तित्व में थे, ठीक है, जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप इमोशनली बहुत ही मतलब ना जैसे पैम्परिंग वाली एनर्जी में मदरली एनर्जी आपकी रहती थी। हर किसी को आप अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, हर किसी को। और यही कारण है कि जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, प्रॉपर आपसे काफ़ी प्रेम से बात करके, काफ़ी आपके इमोशन का लाभ उठाकर ये सारी चीज़ें षड्यंत्र आपके लाइफ में क्रिएट किया। इनमें से हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको वाटर दिया गया या पानी में ही मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें आपको दी गई, जिसके बाद आपके लाइफ में ये स्थिति हुई कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल देखिए, डेविल की एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से हुआ है। और सबसे अजीब बात है कि आप खुद इनका जैसे ऑफरिंग है आपने स्वीकार किया, मतलब आप किसी ऐसे स्थान पर गए, या जैसे कि मैंने कहा आपने खुद ये लिया, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती। मैंने पहले कहा कि प्रेम से इन्होंने दिया, आपने प्रेम से लिया, वो आपको पता ही नहीं था, ठीक है, कि डेविल की एनर्जी है ये। निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ सेंड किया जा रहा है, निगेटिव ऊर्जा आपको खिलाने पिलाने में दिया जा रहा है, या निगेटिव चीज़ें आपके साथ की जा रही है। और ये काफ़ी तीव्र गति से था। आपके माइंड को, आपका जो सोचने, आपका ना देखिए यहाँ पर कैसी एनर्जी रिसीव हो रही है, नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। आपका जो माइंड है, आपका जो तीक्ष्ण बुद्धि जिसे कहते हैं ना, बुद्धिमत्ता, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि आपके माइंड को बांधने के लिए सारी चीज़ें की गई कि आप इल्यूजन में रहें, ठीक है, आप आगे ना बढ़ पाएं। आप जितनी तीव्र गति से आगे बढ़े थे, इतना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे आप। आपके लाइफ में आपके कर्मों का फल मिलता था, आप जो भी कार्य करते थे उसमें काफ़ी अच्छा फल मिलता था, काफ़ी अच्छा आपकी सैलरी रही होगी यदि आप जॉब करते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में ग्रोथ था, आप अपने सोलमेट के साथ थे, आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। आप जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ पर भी आप अपने फैमिली में जाते थे, जहाँ पर भी आपको इनवाइट किया जाता था आप जाते थे, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि मानना कि चलिए फैमिली में कुछ हो रहा है, सोशल गेट टुगेदर, तो आप दोनों इतने अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प भी करते थे। और इन लोगों के जैसे कहते हैं कि शामिल हो जाना है ना किसी उत्सव में, तो वो भी आप करते थे प्रॉपर। आपने कभी भी जैसे कहते हैं अपने जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हटे, और ये सारी चीज़ें इनको पता थी। आपके मेहनत का जो फल है ना, धीरे धीरे क्या हो गया कि आपको समझ में ही नहीं आने लगा कि आप इतना मेहनत करें। पहले आप जो मेहनत करते थे उसका फल आपको मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा आपके लाइफ में आई, भेजी गई कि निगेटिविटी, वैसे ही आप मेहनत इतना कर रहे थे, मतलब आप ना मेहनत दूसरों के लिए कर रहे थे। देखिए ये जो कॉइन है आप सजा कर रख रहे थे, एक कॉइन आपके पास है, और स्थिति देखिए, कपड़े की स्थिति, मतलब ना एक जो नीड होती है, जो ज़रूरत की चीज़ें भी होती है, उसको भी सोच समझ कर, जैसे आपके पास 5 रुपीज़ है, ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि मैं जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, और आप तो काफ़ी स्पिरिचुअल हायर बीन है, तो आप लोग जल्दी समझ जाएंगे इन चीज़ों को। पर कोई नए लोग भी आते हैं, नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो नीड है, आपके पास 5 रुपीज़ है, ठीक है, आप 1 रुपये भी उसमें से बचत नहीं कर पा रहे हैं। पूरा जो 5 रुपीज़ है वो खर्च हो रहा है अननेसेसरी दवा में, या किसी ऐसी इमरजेंसी, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, किसी ने आपसे उधार मांग लिया, कुछ चीज़ें, जैसे 3 रुपया आपका खर्च हो गया, आपके पास 2 रुपये बचा है, उस 2 रुपये में आप सही तरीके से अपना नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपनों का नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि 8 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं, प्रॉपर आपका समय जा रहा है, आपको उतना नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसमें भी आपके लिए वो सफिशेंट नहीं है। बताइए, यहाँ की ऊर्जा से यहाँ की ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। 9 नंबर से मंगल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। 6 नंबर वीनस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग,
यहाँ से आपके लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए इस वक्त में हो सकता है थोड़ा आपकी कार्मिक जो स्थिति है वो भी रही होगी, ठीक है। कार्मिक स्थिति भी इन लोगों में से किसी के साथ, आपका 8 नंबर आ गया ना यहाँ पर 2 बार, तो कार्मिक स्थिति भी रही होगी, कर्मों की शुद्धि भी चल रही होगी। लेकिन जो चीज़ें आपके साथ हुई वो बहुत ही अचानक हुआ। नाइट ऑफ सोर्ड से बहुत अचानक हुआ, तीव्र गति से हुआ, आपको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखिए, यदि हम पहले के समय में हॉर्स को अगर देखते हैं तो इस वक्त में आप इसे व्हीकल से जोड़ सकते हैं ना। तो ये चीज़ें ना इसी स्थिति में हुई जो मुझे मार्गदर्शन मिला, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपके सपनों को तोड़ना मेन यही था कि आप इतने बुद्धिमान कैसे हैं, आपके लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे है। बस यहाँ से आपके लाइफ में किसी ने ऐसी एक दबाना, मतलब ना आपकी उन्नति को दबा देना, किसी चीज़ को दबाने की भी ऊर्जा है आपके लाइफ में। प्रेम से जो आए ना ये लोग, उनमें से किसी ने आपका फोटोग्राफ से आपका कुछ चीज़, कुछ पर्सनल चीज़ें इन्होंने ली और उसे दबाया है, ठीक है। इस कार्ड को देखिए, प्रॉपर दबाया गया है आपकी बुद्धि मानी को। ये जब आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से ये किया गया है, ठीक है। आपकी क्रोध वाली ऊर्जा को बढ़ा देना, और जो निगेटिव चीज़ें होती है ना, जिसके बारे में, जिस शब्द के बारे में मैं नहीं कहना चाहती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, उन चीज़ों को बढ़ा देना, या तो आपके क्लोज वन के, मतलब जो निगेटिव चीज़ें होती है, जो निगेटिव हैबिट्स होती है, उसको बढ़ा देना, है ना। वो चीज़ें हुई है ताकि आप डिसबैलेंस हो जाए, ताकि आपके लाइफ, इनको ये तो नहीं पता था कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, इनको तब तक ये चीज़ें नहीं पता थी। इनको ये भी नहीं पता था कि जो आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा हुई वो भी इनको नहीं पता था। इनको सब, इनमें से कुछ नहीं पता था। ये नॉर्मली सिर्फ जेलसी की वजह से, आपको रोकने की वजह से होता है ना, जेलसी के इनके लाइफ में इतना अच्छा है ना। बस ये सारी चीज़ें किसी किसी के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर भी हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स है, लेकिन ये हॉर्स और इस हॉर्स को देखिए, एक दोनों जो सामने का जो है वो उठ जाना, मतलब बहुत क्रोध में रहना, अननेसेसरी क्रोध करना, क्योंकि क्रोध तो आपके माइंड में डाल दिया गया है ना, निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में डाल दी गई है, या आपके क्लोज वन के माइंड में डाल दिया गया है, और इस प्रकार से आप दोनों को स्टक कर दिया गया है डेविल की एनर्जी से। तो अब आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। जो निगेटिव ऊर्जा है उसी के अनुसार आप सोचेंगे, उसी के अनुसार आप करेंगे। जो आप सही राह पर जा रहे थे उस राह से आप भटक गए, लंबे समय तक आप स्ट्रगल किए हैं, लंबे समय तक एक कार्य आपने किया होगा, क्योंकि वो आपका राइट लाइफ पाथ था ही नहीं, तो उसमें आपको सक्सेस कैसे मिलता। बहुत घूमना पड़ा आपको, कई बार आपको जॉब चेंज करना पड़ा होगा, कई बार आपके बिजनेस में आपको देखिए, एक ऐसी चीज़ होती है जब आपको किसी कार्य में सफलता स्टार्टिंग में नहीं मिलती है, इसका मतलब कि आप उसे मन लगा कर कीजिए तो सफलता मिलेगी। ये स्पिरिचुअल यात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पर उस वक्त में स्पिरिचुअल यात्रा में आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, कार्मिक स्थिति चल रही थी, आपके पास कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं थी। कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों के पास ये जानकारी नहीं थी उस वक्त में। तो उस वक्त में आपको कुछ भी, एक प्रकार से ना, जैसे कहते हैं ना कि आंखों के सामने में धुंध आ जाना, वो चीज़ें थी। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बल्कि आप उन्हीं लोगों से ही कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछते थे, ऐसी चीज़ें शेयर करते थे, मुझे ये ड्रीम आया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो और उन चीज़ों को बढ़ा देते थे। ठीक है, आप समझ जाइए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, कितना आपके अंदर निगेटिव चीज़ों को बढ़ाने की ऊर्जा है, क्रोध को बढ़ाने की ऊर्जा है। उसी वक्त में आपके लाइफ में या तो आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आपने किया या सुना उसी वक्त में, या आपके आसपास श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ होता है, चलता है, वो हुआ है ना। श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऊर्जा है, या आपके आसपास में हो रहा था, आप तक वो जैसे मैं कहती हूँ ना कि जब आप नहीं कर सकते ना, तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा दीजिए यूट्यूब पर। क्यों कहती हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो हमारे गुरुदेव जी की कृपा है ना। तो ऐसे ही हो सकता है आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो रहा था और वो आप श्रवण कर रहे थे, या प्रॉपर गए, या आप में से कुछ लोग करते भी हैं पाठ, है ना। वहाँ से आपके लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आना प्रारंभ हो गया। और वो स्थिति देखिए, यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा। आप शिवलिंग पर जब माथा टेक रहे थे, जब आप भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर गए, तभी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। ये आपको फिर से बताया गया। लगभग
7 साल बाद, क्योंकि ये बहुत लंबी ऊर्जा है, बहुत पहले की ऊर्जा है, 7 महीने बाद आपको ये बताया गया फिर से कि आपको ये जो चीज़ें अभी फील होने वाली है वो चीज़ें बहुत पहले की है, और आपको पैम्परिंग किया जा रहा है, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है, तभी आप ये कार्य, इतना भी कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपका समय भले ही डिसबैलेंस है, भले ही कार्मिक स्थिति चल रही है, लेकिन एक समय आएगा जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा, और इसके लिए आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान का भी कार्ड है आपके लाइफ में। या तो कोई, देखिए मैं ना मेंटोर जब कहती हूँ ना, तो पॉजिटिव, जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल जाते हैं, जब आप कार्मिक स्थिति हील हो जाती है, तब आपको प्रॉपर मेंटोर मिलते हैं। तब तक आपके लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो आपकी ऊर्जा को खींचते ही हैं, प्रॉपर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसीलिए मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिनके भी आप शरण में हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई, उनसे आपको मार्गदर्शन मिला है। ठीक है, अद्भुत ऊर्जा है। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपके लाइफ की पूरी बागडोर जो है पूरी तरीके से अपने हाथों में ली। अब स्ट्रांगली, पहले से ही आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, पर जब ये चीज़ें ना बहुत डिसबैलेंस करने लगी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक समय में आपको लगा कि अब शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, आप गिवअप के ऊर्जा में आ गए कि पर्सनल लाइफ भी मेरा डिसबैलेंस हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी मेरे जो क्लोज वन हैं वो भी मेरे साथ ऐसा चीट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी निगेटिव थॉट आपके माइंड में आने लगी, और आप अपने कार्य पर भी अब आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो बहुत लोअर वाइब्रेशन में आप जा रहे थे। तब यहाँ पर आपकी जो पूरी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी ने यहाँ पर, मतलब श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। तो जिन भी लोगों ने किसी भी वजह से, जेलसी की वजह से, फाल्स ईगो की वजह से, या जो भी निगेटिव चीज़ों की वजह से आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, वो पलटने लगी, वो उनके तरफ, वो आपके लाइफ में कुछ आपको समझ में आने लगा, कुछ क्लियर होने लगा, स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में आपके पास अब जानकारी आने लगी, क्योंकि एक विशेष समय होता है जब आपके पास अवेकनिंग होता है। लाइट्स ऑफ हुए थे और लाइट्स आए हैं अभी इस बीच में रीडिंग करते हुए, है ना। मैं कहीं पर भी नहीं रुकी, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने गदा हाथ में ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ना जब मैं मेडिटेशन में बैठ रही थी, हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए बड़ी हो जाए, लेकिन एक प्रसंग मुझे यहाँ पर दिखाया गया था, और वो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ गया। श्री हनुमान जी बाबा जी के जो भक्त होते हैं वो काफ़ी विनम्र होते हैं, उनके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता, लेस मात्र नहीं होता। यदि अहंकार है तो वो दूर हो जाएगा। इसमें एक प्रसंग है, श्री हनुमान जी बाबा जी, आप लोगों को पता भी होगा कि श्री हनुमान जी बाबा जी कलयुग में जागृत देव हैं। ठीक है, तो हम इस प्रसंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, या सेकेंड चैनल के वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये प्रसंग ये बताता है, निष्कर्ष में आपको बताती हूँ कि अहंकार को श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत अच्छे से तोड़ना जानते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है, अहंकार रहित होकर यदि आप गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, यदि आप खाली होकर जाते हैं, तो उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप ये कहते हैं ना कि हम हमेशा श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, तो थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो छोड़ने की आवश्यकता है। बात को मेरे ख्याल से वो समझ सकते हैं जिनके साथ ये ऊर्जा हो चुकी है। ठीक है, तो श्री हनुमान जी बाबा जी के जो भक्त हैं ना, कभी भी वो डरते नहीं, कभी भी वो निराश नहीं होते, कभी भी वो कोई भी गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि उनको करने ही नहीं दिया जाता, वो कर ही नहीं सकते, और ना ही वो अहंकारी होते। जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती है, आप मान के चलिए कि श्री हनुमान जी बाबा जी आपकी कृपा आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। जब आप खाली होकर जाएंगे, किसी भी परमात्मा जी के स्वरूप में आप खाली होकर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होकर, डिटैच होकर, तभी आप परमात्मा जी की शरण में जा सकते हैं। और जब हम सिर झुकाते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि हम पूरी तरीके से चरण शरण में हैं। तब तक बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो सर नहीं झुका सकते या ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, तो कुछ ऐसी ऊर्जा जरूर रहती है। तो
बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आई है आपकी, कि स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको संभाला है। जिनके लिए ये रीडिंग है उन्हीं के लिए है, ठीक है। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने यहाँ पर आपको संभाला है, जब बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी। और आपके लिए ये मार्गदर्शन भी है, जिनके लिए ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आप काफ़ी कर्कश वाणी में बोलते हैं, या आप जो बोलते हैं ना, बात करते हैं, तो सामने वाला डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि विनम्रता के साथ बात कीजिए। जो भी आपको रिप्लाई करना है, जो कुछ भी बातें करना है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है जो आपको इरिटेट करना चाहते हो, आपकी विनम्रता को ये व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि इनको मज़ा आता हो आपको इरिटेट करने में, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये मार्गदर्शन है भोले बाबा जी का, कि जितना पोलाइट वो रहेंगे, जितना विनम्र वो रहेंगे, उतना ही उनके स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होगा। नहीं तो वो स्टक भी हो सकते हैं। यदि आप दूसरों के लिए गलत करते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो वो उसमें वो सामने वाला नहीं गिरता, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है ना। तो सबके लिए अच्छा सोचिए, विनम्र रहिए। डिले हुआ है इन सारी चीज़ों में आपके लाइफ में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट टाइम भी आपके लिए आ रहा है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके लिए राइट टाइम आ रहा है, क्योंकि अब आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। आपने कभी माफ़ी प्रार्थना की है, जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ, या आपके किसी क्लोज वन ने माफ़ी प्रार्थना की है दिल से, तो भोले बाबा जी का यहाँ पर मार्गदर्शन है। भोले बाबा जी आपको संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, या आपके क्लोज वन को माफ़ कर दिया, क्योंकि किसी ऐसे डिस्ट्रक्टेड मस्कुलाइन ने आपके लाइफ में पूरी तरीके से डिसबैलेंस आपको करने की कोशिश की है। अलग ऊर्जा है जो हम ऊर्जा देख रहे हैं ना, कि एक फैमिली की, ये आउटसाइडर हो सकते हैं, जिसने आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने के लिए, आपको और आपके क्लोज वन को दूर करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उतार चढ़ाव क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा जी क्रोधित हो गए उन पर, और अंत किया उस निगेटिव ऊर्जा का। अद्भुत यहाँ पर मुझे जो है मैसेजेस मिलते जा रहे हैं लगातार। आपके लाइफ में जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जो भी ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी उस वक्त में, उसके बाद की बात नहीं करी, उस वक्त में वो चीज़ें पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मेजर चेंज आपके लाइफ में यहाँ पर आया गया। जो भी डर और भय था उसे आपके लाइफ से हटा दिया गया है। यदि कोई गलती भूल आपसे या आपके क्लोज वन से हो गई है, तो आपको कहा जा रहा है कि करेक्ट कीजिए, है ना। करेक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है निगेटिविटी को, निगेटिव ऊर्जा को, और डिटॉक्सिफिकेशन, किसी प्रकार की कुछ जो खाने पीने की चीज़ों में था वो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ समय पहले भी ये मार्गदर्शन मिला था। आपको प्रॉपर तरीके से रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी यहाँ पर मार्गदर्शन आया है, जिनको भी ऐसी ऊर्जा फील होती है जो कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मतलब उसमें पूरा नियम दिया हुआ रहता है, पूरा आपको क्या करना है, मंत्र पकड़ के करना है। मैं स्वयं धारण की हूँ तो मुझे पूरा प्रॉपर पता है, ठीक है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक आप पहुँचे हैं, ठीक है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक आपको पहुँचना था। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमारे अपने हैं, है ना, ये कभी हमारे लिए बुरा नहीं कर सकते, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे कलीग हैं, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। जब व्यक्ति बहुत अच्छा होता है ना, कहते हैं ना आपकी नज़र अच्छा होता है ना, तो नज़ारे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यह हमें समझना पड़ता है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, लेकिन सामने वाला का क्या, है ना। तो वहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं थी उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त भी परमात्मा जी की कृपा आपके साथ थी। इस वक्त तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेयर हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। और यदि आप कमेंट करते हैं कि आप नहीं कर सकते कभी, तो आप सुन लीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनका प्रेयर जरूर कीजिए। टेक केयर।